नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। शहीद स्मारक जयपुर में नरेश मीणा धरने पर बैठे हैं। पुलिस उन्हें किसी भी बहाने से गिरफ्तार करने के मूड में है, चाहे वो कानून तोड़ने का हवाला देकर या स्वास्थ्य कारणों से। आज पुलिस ने नरेश मीणा को एक नोटिस जारी किया। देखिए एक रिपोर्ट। अभी कार्यालय थाना अधिकारी पुलिस थाना विधायकपुर दक्षिण से नरेश भाई साहब को एक नोटिस दिया है। श्री नरेश कुमार मीणा पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नया गाँव ननावता जिला 12, मोबाइल नंबर ये आपके जरिए नोटिस लेकर है कि नरेश नागर राष्ट्रीय अध्यक्ष दंडीधर सेना अखिल भारतीय धाकड़ महासभा द्वारा पीपलोदी जिला झालावाड़ी घटनाओं को लेकर शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर आपके नेतृत्व में दिनांक 12/9/25 से लगातार धरना दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा उक्त धरने के लिए दिनांक 12/9/25 से 14/9/25 तक की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें आपकी मांगों के संबंध में सक्षम स्तर पर आपकी वार्ता भी कराई गई। मगर इसके बावजूद आप द्वारा अपने समर्थकों को बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित कर 15/9/2025 को शहीद स्मारक पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना धरना दिया गया, जो पूर्व में दी गई अनुमति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बार बार हिदायत व चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी आप द्वारा आज दिनांक तक सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना शहीद स्मारक पर लगातार धरना दिया जा रहा है। चूँकि शहीद स्मारक धरना स्थल पर प्रतिदिन विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर धरना दिया जाता है, अतः आपके जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि उक्त धरना स्थल खाली करे, अन्यथा आपके विरुद्ध 223 BNS के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्री सुरेंद्र कुमार ASI PS विधायकपुरी शामिल। हम लगातार जिस दिन से हमारी परमिशन पूरी हुई है, मैं प्रत्येक दिन CI साहब के पास भी जाता हूँ और DCP साउथ राजऋषि वर्मा जी के पास भी गया। मैं प्रत्येक दिन एप्लीकेशन देने गया। इनका रिकॉर्ड है इनके पास। पहले दिन से टाल रहे थे, आज वार्ता होगी और वार्ता के नाम पे अभी तक कुछ मिला नहीं। और अगर सरकार समझौता करना चाहती है तो इनका हमारी जो भी मांगे हैं इनके तुरंत घोषणा दो। हम अभी भी सभी लोगों के सामने अभी परमिशन लिख के और साहब को परमिशन देंगे जी। अभी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर्स की टीम ने आज नरेश मीणा का धरना स्थल पर मेडिकल चेकअप किया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, BP के अलावा ब्लड टेस्ट किया गया। बताते चला कि नरेश मीणा की एक ही मांग है कि पिपलोदी गांव में जो मृतक हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए की सहायता दी जाए, लेकिन सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, बकरियां दे दी हैं। बताइए, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चे जो कि शुरुआत में स्कूल जाकर आगे पढ़ने की लालसा रखते हैं, उन्हें सरकार बकरी चराने के लिए लगाएगी? यानी नरेश मीणा का कहना था कि छोटे लोगों का भविष्य गांव में बकरी चराने, ढोर चराने तक ही सीमित रह गया है। इसी बात को लेकर नरेश मीणा उत्तेजित हो गए और नरेश मीणा ने शहीद स्मारक जयपुर में आमरण अनशन के साथ मौन बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य की उनकी मेडिकल टीम द्वारा जांच की जा रही है। अब ये देखना है कि यदि उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो निश्चित मान के चलो कि राजस्थान सरकार उनको वहाँ से उठा लेगी और प्रयास रहेगा कि नरेश मीणा किसी भी तरीके से ये धरना ख़त्म करते हैं।
लेकिन नरेश मीणा की मांग है कि जब तक पिपलौदी गांव के मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, मेरी जान चली जाए तो भी मैं ये अनशन बंद नहीं करूँगा। नरेश मीणा का कहना है कि राजस्थान में बहुत से केस ऐसे हुए हैं कि जिसमें सरकार ने 50-50 लाख रुपए तक लोगों को दिए हैं, लेकिन ये पिपलौदी जो झालावाड़ ज़िले में गांव है, इसमें गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की ज़िंदगी कुछ नहीं। इसी बात को लेकर नरेश मीणा अड़े हुए हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। एक चीज़ और बताते चलें कि नरेश मीणा के समर्थन में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता भी आए हैं और हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है। कल जयपुर का आलम ये था कि जब नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, उस समय जयपुर की धड़कनें रुक गईं, चारों तरफ जाम लग गया। एक बार तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन किसी तरीके से उनको CMR नहीं जाने दिया और वहाँ से वापस कर दिया। लौट कर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर आ डटे और आमरण अनशन के साथ मौन अनशन भी शुरू कर दिया। अब वो अपनी बात लिख कर देते हैं। देखिए, मेडिकल चेकअप के समय उनका वज़न लिया जा रहा है। यदि उनका वज़न यही हालात रहे और वज़न कम होता है लगातार, या फिर ब्लड टेस्ट में किसी तरह की कोई कमी खराबी आती है, तो निश्चित मान के चलो सरकार नरेश मीणा से अनशन तोड़वाने के लिए अस्पताल के नाम पर ही उठा ले या किसी और नाम पे उठा ले। सरकार का प्रयास रहेगा कि नरेश मीणा को वहाँ से उठा लिया जाए और अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए और उनका अनशन तोड़वा दिया जाए। अब देखना है कि नरेश मीणा अपने मकसद में कितने सफल होते हैं, ये देखना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नरेश मीणा का मनोबल, उनके जो साथी संघर्ष में शामिल हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, उनकी जो समर्थन है वो नरेश मीणा के इस आंदोलन की जान है। यही कारण है कि नरेश मीणा डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को मांगें माननी पड़ेंगी, चाहे मेरी मृत्यु न हो जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, नहीं हटूँगा, नहीं हटूँगा। बताते चलें कि नरेश मीणा का जो संघर्ष है उसको दिन ब दिन समर्थन बढ़ता जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल भी नरेश मीणा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं वो परोक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे, अपरोक्ष रूप से नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं। तभी ये आंदोलन इतने समय से चल रहा है और अब देखना है कि ये आंदोलन नरेश मीणा कितने दिन तक चलाते हैं। साथ ही इनकी मांगें जो कि 50-50 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए है, वो सरकार कितना पूरा करती है। पहले सरकार ने वायदा किया था कि प्रत्येक घर से नौकरी एक व्यक्ति को दी जाएगी, लेकिन जैसा कि जानकारी में आया है कि 6,000 रुपये संविदा पर नौकरी दी गई है। चूँकि ये परिवार गरीब मजदूर परिवार है, उनका कहना है कि 500 रुपये पर डे तो हम वैसे ही काम कर लेते हैं, तो 6,000 रुपये में हमारा कैसे गुजारा चलेगा। इस बात को लेकर भी नरेश मीणा में के अंदर रोष है और
डटे हुए हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। डॉक्टर लगातार उनका बॉडी चेकअप कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार का मेडिकली चेकअप है और ये मेडिकल चेकअप निरंतर जारी रहेगा। सरकार नरेश मीणा के स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए है। आज की तारीख में नरेश मीणा एक तरह से देखा जाए तो सेलिब्रिटी हो गए हैं राजस्थान के लिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।